जय हिंद दोस्तों। आज हम 22 मार्च 2024 करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा एपिसोड 44वां है। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ किया है? ये पहली बार किया है दोस्तों, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस या ब्राजील? ये ब्राजील के साथ पहली बार किया है। 2+2 वार्ता इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि किसी एक देश का, जैसे इंडिया के तरफ से रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय यहाँ पर भाग लेंगे, और ब्राजील के तरफ से भी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भाग लेंगे, इसीलिए ये 2+2 वार्ता बन जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कैसे विषय यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से विषय पर जो है कि बातचीत करेंगे ये लोग? तो रक्षा हो गया, अंतरिक्ष ऊर्जा के विषय होंगे, आतंकवाद के विषय होंगे, आतंकवाद निरोध के विषय होंगे। उसके बाद दोस्तों खनिज तकनीक के बारे में बातचीत होगा, खनिज तकनीक, इन सब के बारे में बातचीत होगा। तो 2+2 वार्ता भारत ने हाल फिलहाल ब्राजील के साथ शुरू कर दिया है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 में यूके के साथ भी भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता शुरू किया था। 2+2 वार्ता अक्टूबर 2023 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी यहाँ पर देश है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस, इन तीनों के साथ भी भारत 2+2 वार्ता चलता है, भारत का चालू है दोस्तों। और एक और देश यहाँ पर ध्यान रखना है, जापान के साथ भी हाल फिलहाल ने भारत ने 2+2 वार्ता शुरू किया है। तो अब तक 6 कंट्रीज बन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस, ब्राजील, उसके बाद जापान और यूके, इनके साथ भारत 2+2 वार्ता शुरू कर चुका है। तो प्रश्न का हमारा उत्तर है होगा ब्राजील। अभी हाल फिलहाल में ब्राजील के साथ 2+2 वार्ता शुरू किया है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वर्ष 2025, 2030, 2035, 2040? प्रश्न का उत्तर होगा 2035। आपको पता होना चाहिए यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन है यूएसए के राष्ट्रपति। जो बाइडेन ने अभी घोषणा किया है दोस्तों, 2035 तक पेट्रोल से चलने वाली कार को बैन कर दिया जाएगा। पेट्रोल से, अमेरिका में पेट्रोल से चलने वाली कार को बैन कर दिया जाएगा, यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा पूरी तरह से। और इसकी जगह कौन सी कार लाई जाएगी दोस्तों? तो इलेक्ट्रिक कार इसकी जगह लाई जाएगी, रिप्लेस किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ऐसा किया जाएगा। ऐसा यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा किया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। पॉल्यूशन कम होगा, इससे ऐसा मानना है इनका, पॉल्यूशन भी कम होगा। और 2035 का इसरो का भी लक्ष्य है दोस्तों, भारत भी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा इसरो। 2035 का इनका भी लक्ष्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेट जीरो का लक्ष्य जो है भारत का, ये 2070 का है। 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा, याद रखना। प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 2035। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? रूस, बेलारूस, दोनों देश पर रोक लगा दिया है। इजराइल गलत है, प्रश्न का उत्तर डी होगा। रूस और बेलारूस पर आईओसी ने बैन कर दिया है दोस्तों, इन याद रखना है। खिलाड़ी तो खेल सकते हैं, याद रखना है।
समझते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। आईओसी की स्थापना आपको पता होना चाहिए 18 जून 1894 को हुआ था। 23 जून दोस्तों, 23 जून है ये, 18 जून नहीं है, 23 जून 1894 को आईओसी की स्थापना होती है। और 23 जून को इसीलिए ओलंपिक डे भी मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अभी हेड इसके थॉमस बाक हैं, आईओसी के हेड थॉमस बाक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा दोस्तों, पेरिस में जो है 33वां ओलंपिक होगा, 2024 में ही होना है ये। और यहीं पर यहाँ के लिए ही दो देश को बैन कर दिया जा चुका है, रूस और बेलारूस। इनके राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की अनुमति नहीं मिलेगी। ये लोग अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। बाकी इनके एथलीट भाग ले सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में एथलीट भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान नहीं बजेगा, याद रखना है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अभी 32वां ओलंपिक हुआ है दोस्तों, हाल फिलहाल में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2020 का ओलंपिक था और टोक्यो में हुआ था। 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो हो रहा है ये 33वां ओलंपिक होगा पेरिस में, याद रखना है आपको। प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। हाल फिलहाल में रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो यूक्रेन ने भी गुहार लगाया था आईओसी से ऐसा करने के लिए। प्रश्न का उत्तर जो है हमारा डी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आईपीएल से है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा? मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। ये पहला मैच चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा और ये आज ही 22 मार्च को ही खेला जाएगा दोस्तों, 22 मार्च। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैच किसके किसके बीच होना है? पहला मैच जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स और विशेष जो है ये आरसीबी के बीच होगा, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु। 17वां क्रम का ये आईपीएल है दोस्तों। आईपीएल ये 17वां क्रम का है, 2008 से आईपीएल शुरू है और ये 17वां क्रम का है। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टोर्क हैं, मिशेल स्टोर्क, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और 2015 के बाद आईपीएल में ये खेलेंगे, याद रखना है। कोलकाता नाइट राइडर्स, इस टीम ने इनको खरीदा है और ये 24.75 करोड़ रुपए में बिके हैं, 24.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। आईपीएल के संक्षिप्त जानकारी हम देखेंगे। अभी तक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों 5-5 बार जीती है, 5-5 बार दोनों जीत चुकी है अभी तक। सबसे पहला आईपीएल जो 2008 में हुआ था उसका विजेता राजस्थान रॉयल्स था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2008 में ये जो आईपीएल हो रहा है दोस्तों 17वां 2024 वाला, ये 2 चरण में होगा। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शन की जो है डेट भी घोषित हो चुकी है, तो इलेक्शन से पहले पहला चरण होगा और दूसरा चरण इलेक्शन के बाद वाला। तो ये कुल 2024 में 2 चरण में आईपीएल होना है। प्रश्न का उत्तर चेन्नई है, चिदम्बरम स्टेडियम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर, इसरो, नीति आयोग। ये इसरो को सम्मानित किया गया है। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया है। क्यों ऐसा किया गया है दोस्तों? चंद्रयान 3 के लिए इसको दिया गया है। इसरो ने 2023 में, आपको पता होना चाहिए, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, चंद्रयान 3, और उसी के लिए इसको ये पुरस्कार मिला है। यह अवार्ड जो है यूएसए में दिया गया है दोस्तों, यूएसए में दिया गया है अवार्ड,
ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ है? 14 जुलाई 2023 की वो तारीख है। 14 जुलाई 2023 की वो तारीख है जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर पहुंचा था, जिसका हमने नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल फिलहाल में लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड भी इसरो को मिला है। लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड भी इसरो को मिला है और ये आइसलैंड ने दिया है, आइसलैंड देश ने दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये भी चंद्रयान 3 के लिए दिया है। प्रश्न का उत्तर हमारा इसरो होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? हाल फिलहाल में किया है चावल और गेहूं को किया है। प्रश्न का उत्तर डी हमारा हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। इसमें दोस्तों टमाटर, आलू और प्याज पहले से शामिल है। टमाटर, आलू और प्याज इसमें से पहले से शामिल है। यहाँ पर मूल्य स्थिरीकरण कोष को अंग्रेजी में कहते हैं PSF, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि किसी एक सीजन में जब टमाटर का सीजन आता है तो इसका रेट जो है रेट डाउन हो जाता है, सीजन में डाउन हो जाता है, और जब टमाटर का सीजन खत्म हो जाता है रेट हाई हो जाता है। तो ये रेट जब डाउन होता है तो इससे क्या होगा दोस्तों, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और जब रेट हाई होगा उपभोक्ता को नुकसान होगा। इस दोनों ही कंडीशन में दलाल को फायदा होता है। इसी को मेंटेन करने के लिए, एक उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए ये किया गया है, ताकि किसान को और उपभोक्ता को नुकसान से बचाया जा सके। और ये जो अब चीज है चावल और गेहूं पर भी लागू कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रोडक्ट होगा भारत ब्रांड के नाम से बिकेगा। भारत ब्रांड के नाम से बिकेगा। जैसे कि भारत दाल हो गया, भारत चावल हो गया, भारत आटा हो गया, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बिकेंगे। इस फंड में 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा सरकार के द्वारा। 500 करोड़ रुपए का सरकार के द्वारा निवेश किया जाएगा। और ये फंड 2014-15 में तैयार किया गया था। 2014-15 में ये फंड तैयार किया गया था। प्रश्न का हमारा उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर में करेगी। गुड इनफ एनर्जी जम्मू कश्मीर में ये पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री प्रारंभ करने जा रही है। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसकी स्टोरेज क्षमता जो है स्टार्टिंग में 7 गीगावाट होगी और ये 2027 तक 20 गीगावाट हो जाएगा। 2027 तक 20 गीगावाट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर जमीन खरीदा है दोस्तों पर्यटन के लिए। यही वही जम्मू कश्मीर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने विकसित किया है? भाषा नेट पोर्टल किसने विकसित किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर चौथा ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। यही प्रश्न का सही उत्तर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। ये किस लिए किया है दोस्तों? आप देखते हैं इंटरनेट यूज करने में भाषा बाधा ना बने। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है तो इंटरनेट कैसे चलाएगा? तो इसके लिए ही ये किया गया है पोर्टल को लॉन्च। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना IT मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक IT सूचना मंत्रालय के साथ जो है दोस्तों निक्सी
निक्सी का भी पार्टनरशिप है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका भी पार्टनरशिप है। इंटरनेट तक पहुंच में भाषा बैरियर ना बने, इसलिए किया गया है ये, डिजिटल समावेशीकरण हो सके, डिजिटल समावेशीकरण हो सके, डिजिटल समावेशीकरण हो सके, इसीलिए इसी शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनवायरमेंट का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 2012 में, 2012 में यूएनओ के द्वारा घोषणा हुई थी, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है दोस्तों, सभी प्रकार के वनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सभी प्रकार के वनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। 21 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हमारा 21 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और जल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। 20 मार्च को दोस्तों 20 मार्च को आपको ध्यान रखना है, गोरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को गोरैया दिवस और खुशहाली दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा, हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये प्रश्न है, सॉरी, कौन सा पोर्टल नहीं, पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न है दोस्तों। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। राजस्थान है, राजस्थान सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, और भारत का ये पहला स्टेट बन चुका है ऐसा लॉन्च करने वाला। इसका उद्देश्य क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया गया है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया गया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया गया है। बांधों में, याद रखना है, बांधों नहरों में पानी की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। बाढ़ आता है, आपको पता होना चाहिए, बाढ़ हो गया या सूखा हो गया, इसकी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसकी जानकारी पूर्व में मिल जाएगी। राजस्थान के जयपुर में लॉन्च हुआ है ये, राजस्थान के जयपुर में लॉन्च हुआ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहीं पर लॉन्च हुआ है दोस्तों। यह बेहतर जल प्रबंधन में भी काम करेगा, बेहतर जल प्रबंधन, बेहतर जल प्रबंधन में भी काम करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पहला स्टेट बन चुका है राजस्थान, और राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।